अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुम्मे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हैं और उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन उससे निकाले गए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ये वैल्यू दी और हमने इसका सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपोज देना है। अगर मैं इस वैल्यू का ट्रांसपोज लूँगा तो इसका मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, यानी ये जो 5 और 3 रो में लिखे हुए थे मैं इसको कॉलम बना दूंगा और 2 और 9 आपके पास यहाँ पे ये कॉलम बन जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 5, 3, x/2 और 9। अब अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएं बाय इक्वल मैट्रिसेस, तो आप 5 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 3, 9 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू फिर इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। फिर हम ये कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 आर 4। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x का जो आंसर आएगा वो आपके पास 4 होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। अब हमें वही कह रहा है कि इफ़ I3 यानी आइडेंटिटी जो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है वो आपके पास होता है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 और 1। अगर ये वैल्यू इसके साथ इक्वल है तो फिर वो कह रहा है कि आपने वैल्यू बतानी है हमें, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल कंपेयर करें। अगर मैं x की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। y की वैल्यू इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करूँगा तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू आपके पास इसमें इसका राइट ऑप्शन है। फिर वो कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एडिटिव इनवर्स आपके पास अगर पहले सिंपल निकालें, ए की मैट्रिक्स अगर आप निकालते हैं ऑर्डर 2 तो वो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 और इसी का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका मतलब माइनस से निकालेंगे। अगर मैं यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा -1 0 0 और -1। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे ये आपके पास ए है ऑर्डर 2, तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो वो फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। तो अगर मैं डायरेक्ट इसका मॉड निकाल भी लूँगा तो ये 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा और जब मैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके पास है कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसमें होता ये है कि आपके पास जो ए का ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। अब इसमें ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ये तो नहीं हो सकता, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे ये ए के बराबर होगा तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये वही कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। फिर आपके पास अगर हम ऑप्शन नंबर 6 देखें तो इसमें क्या ये पॉसिबल है, इसकी रीज़न बताता हूँ। ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है आपके पास है वो है 1 क्रॉस 1 और जो दूसरा है उसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 1। तो एडिशन का एक ही रूल होता है, अगर आपके पास ऑर्डर सेम होगा तो वो प्लस होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये एक दूसरे के साथ प्लस नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 1/2 यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास 1 क्रॉस 2 है
और जो बी का आर्डर है वो आपके पास है 2/3। देन आर्डर ऑफ ए बी, तो उसमें से सिंपल फार्मूला ये होता है, जब हम इस तरीके से आर्डर बनाते हैं तो पहले वाले में से हम इसके रो को उठाएंगे और दूसरी वाली वैल्यू में से हम इसके कॉलम को उठाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे निकालें आर्डर ऑफ ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1×3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। फिर ऑप्शन नंबर 8 में वो हमें ये कह रहा है कि अगर आप ए बी इज इक्वल टू बी है, तो जैसे हम मैथ में कहते हैं कि 5 1s आर 5, तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये ए की वैल्यू आइडेंटिटी इंटू बी होगी, तब जाके ये बी के बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी से मुराद 1 होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। क्यूज नंबर 9, आपने सिंपल जो रो है इसको हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर इसी 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर नेक्स्ट 25 को 3 से, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 25 को 2 से। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 15 को 2 से करेंगे 30, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 50। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आपके पास कि जो टी का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास -1 है, तो हमने निकालना है टी इन्वर्स। तो हमारे पास जो टी इन्वर्स का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ टी और मॉड ऑफ टी। अब उसने ये कहा है कि ये आ गया एडजॉइंट ऑफ टी, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ टी का आंसर उसने कहा था कि -1 है। तो अगर मैं नीचे से माइनस को हटा भी दूँ तो इसका मतलब ये टी की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब जो टी इन्वर्स का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एडजॉइंट ऑफ टी। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। मैट्रिक्स इक्वेशन y + x, इसको हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 13। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो दे रहा है, वो ये दे रहा है कि y + x इज़ इक्वल टू 144 + y। इसको इधर शिफ्ट करें, तरतीब से लिखें x + y -y इज इक्वल टू 144 + y -y कैंसिल, ये आ जाएगा x + 0y इज इक्वल टू 144। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीक़ेकार से मैं अगर दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तो वो आपके पास है x + 2y इज इक्वल टू x + 13, ये प्लस एक्स इधर आके -x + 2y इक्वल टू 13, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0x + 2y इक्वल टू 13। अगर मैं यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब फिर आपके पास ये u आ जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और y का 0, यहाँ पे x का 0 और y का 2, फिर ये आज x y और फिर ये आ जाएगा 144 और 13। तो अब अगर इसको अपने आंसर्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन फिर बनता है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट फॉर x - y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट देखेंगे तो आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है और y का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास -1 है। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि क्या 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका रीज़न आपने ये याद रखना है, 13 MCQ का जो रीज़न है वो आपके पास ये होगा कि जो मल्टीप्लाई का रूल होता है उसमें ये होता है कि कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो अब अगर आप पहले का आर्डर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 2 और दूसरे का अगर आप आर्डर देखेंगे तो आ जाएगा 1 × 1। तो इसमें पहले के कॉलम कितने हैं 2
और दूसरे की रो कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 1। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास होगा इसका आंसर भी आपके पास इम्पॉसिबल है। अब अगली प्रॉपर्टी के इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, देन ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो आपके पास बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये क्वेश्चन हमने प्रूव भी किया था। अब इफ़ दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आपके पास यूँ हो जाएगा -3 5 और x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस फार्मूले का -3 इंटू 5, यह आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 आर 3 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 विच इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा -3x प्लस 18 इक्वल टू 0, -3x इज इक्वल टू -18। और अगर मैं दोनों के साथ -3 को डिवाइड कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा बी के x इज इक्वल टू 6। इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये जो वैल्यू है ये इसका एडजॉइंट है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ से अगर सिंपल ए बनाऊँगा तो इन दो की जगह को चेंज कर दूँगा, जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा और इन दो के साइन चेंज कर दूँगा। यह आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -2। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस डाल दें। यह आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू -6, 3 5 आर 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 आर 12। 15 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट और -a का डिटर्मिनेंट ऑल ऑफ ए बी सी। अभी देखें हमने ये a का मॉड निकाला है, अगर मैं इसी एडजॉइंट का भी निकाल लूँ, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको यहीं पे कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ यहीं से तो ये आ जाएगा 5 3 आर 15, 5 इंटू 3 -2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 15 6 3 2 आर 12। 15 में से 12 निकालेंगे तो ये 3, -a करने से भी यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। तो इसी के साथ हमारे मिससेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उसके थ्रू इस नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ये याद रखना कि गिला करने वाला आजमाइश से बच नहीं सकता और शुक्र करने वाला लुत्फ़ से बच नहीं सकता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।